आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए आज ये एक छोटा सा क्लिप है। इस क्लिप में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि नए नए साल की नई नई शुभकामनाएं। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपके मन में सबसे पहला सवाल ही ये होगा कि सर नया साल बीते हुए तो 6 से 7 दिन हो गए हैं, तो अब कौन से नए साल की बधाइयाँ हैं इतना लेट। जब जागो तभी सवेरा समझो। लाइव आने का समय नहीं मिल पाया था, इस करके आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना के नए साल की बधाइयाँ दे रहा हूँ। और के साथ में कुछ कॉमन डाउट है उनको यहाँ पे क्लियर करने के लिए छोटा सा ये पार्ट आपके आगे लेके हाजिर हूँ मैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे आगे ये बातें बहुत बार आ चुकी है कि देखो रेगुलर पढ़ना चाहिए, दिल लगा के मेहनत करनी चाहिए, सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए, नौकरी लग जाएंगे, नौकरी बहुत अच्छी होती है, कामयाब हो जाएंगे, अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, बला 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 बहुत सारी चीज़ें हमारे आगे अक्सर रहती ही है। पता हमें बहुत अच्छे से है और मुझे लगता है कि मुझसे भी कई गुना ज़्यादा आप लोग भी जानते होंगे इनके बारे में। बस फर्क पता है क्या है? फर्क ये है कि ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि कथनी और करनी में फर्क है। कथनी करनी में फर्क का मतलब ये है कि कहा तो जाता ही है। कहने को तो हो सकता है कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि किसी को सलाह देनी है तो शायद आप भी बहुत अच्छी अच्छी सलाह दे सकते हैं। और यकीनन आप लोगों ने अपने आप को बहुत लोगों को सलाह देते सुना भी होगा कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन जब बारी खुद की आती है ना तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती। हाँ, ये भली भांति हम लोग जानते हैं कि ये करने से ही काम हो जाएगा। भाई कौन ऐसा दुनिया का मोटा आदमी है जिसको ये नहीं पता कि कैसे पतला हुआ जा सकता है, और कौन दुनिया का पतला आदमी है कि किस तरीके से मोटा हुआ जा सकता है। दुनिया का कोई ऐसा काम जिस भी पर्सन के पास में है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई पर्सन बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो क्या उसको ये पता नहीं है क्या कि ये चीज़ पीने से या सिगरेट पीने से नुकसान होगा। हालांकि वो तुम्हें अपने आप को समझाने के लिए वो 10 फायदे गिनाएगा सिगरेट के। चाय चाय नुकसानदायक है क्योंकि दूध और चाय का कॉम्बिनेशन कभी ठीक नहीं होता हेल्थ के लिए। चाय पियो, चाय पीने लायक पेय पदार्थ में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जैसे ग्रीन टी है या खाली चाय पानी के साथ उबाल के पी लो, वो बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छा पेय पदार्थ है, वो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा भी हो जाए। डॉक्टर लोग भी कई बार कहते हैं कि खांसी वगैरह आ रही है तो पी लीजिएगा, लेकिन खाली चाय। लेकिन जब चाय के साथ आप दूध ऐड कर देते हो तो उनका केमिकल रिएक्शन अच्छा नहीं है, वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता अकॉर्डिंग टू साइंस है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल चेक करिएगा और आप मुझसे भली भांति बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन पता किसको नहीं है? बहुत लोगों को ये बात पता है। अच्छा चलो मान लो नहीं भी पता, अब पता लग गई तो कौन सा छोड़ दोगे? नहीं छूटी जाती ये चीज़ें। जो कई लोग ऐसे हैं जो जग भर भर के लोटा भर भर के चाय पीते हैं, आंखें ही एक लोटे चाय पीने के बाद खुलती है उनकी, कहते नहीं चाय पीने से कुछ नहीं होता। अच्छा, ऐसे लोगों के पास तर्क बहुत है, अगर ऐसे ही मरते तो बहुत लोग हैं वो मर जाते। बहुत पी रहे हैं, मेरे दादा पीते पीते 80 साल के होके मरे थे, 100 साल के होके मरे थे, ठीक है। मतलब लोगों के पास में कहने के लिए अल्टरनेट बहुत है, सब्सिट्यूट बहुत है, कहने का मतलब है अपने मन को समझाने के लिए। और ये चीज़ें बताऊँ कहाँ से निकल के आती है? ये चीज़ें निकल के आती है आपके अंदर से। आपके अंदर एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम है आरामखोर हार्मोन। ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा सर बायोलॉजी में। नहीं पढ़ा तब मैं बता रहा हूँ आपको कि होता है। ये कहीं पढ़ने लायक नहीं है, ये रियलिटी में है। ये आपको देता है क्षणिक सुख बोले तो टेम्परेरी हैप्पीनेस देता है आपको। और ये जो टेम्परेरी हैप्पीनेस है ना, यही जिंदगी के अंदर अड़ंगा डालती रहती है कदम कदम पे, पग पग पे। अब सर ऐसा है कि हमें पता तो सब कुछ है, पर इम्प्लीमेंट कैसे करें वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करो। मतलब इस कथनी को करनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो देखो छोटी सी बात है, एकदम से तुम कुछ करना चाहो तो वो नहीं होगा। तो पहली तो बात यह है कि मोटिवेशन की तो बात मैं कर ही नहीं रहा। मैं तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटिवेशन को कोई बहुत बड़ी चीज़ मानता भी नहीं हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि उसकी वजह यह है कि ज़्यादा मोटिवेशन मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। अब सुन लिया, चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, कल खुद ही फटे हुए मिलोगे। तो वो तो कोई लॉजिक नहीं है उस चीज़ का। अच्छा, बहुत डाउन सैड हो जाते हो उसका भी कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, सैड क्यों होते हो पता है आप लोगों को? सैड इसलिए होते हो क्योंकि कोई बात आपको खलती है, कोई बात आपको परेशान करती है ना, तो जाके आप लोग उदास हो जाते हो, तब आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता है। एक बात मुझ पे भरोसा करिएगा, जब आपको वो बात खल रही है, कोई बात परेशान कर रही है ना, तो प्लीज़ आप किसी के साथ उस बात को शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही आप उस बात को शेयर करेंगे, किसी को कहेंगे ना, धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि वो बात
थोड़ी दुख आपका कम हो गया है, वो बात आपको थोड़ा प्रभाव कम कर देगी। आपके मन में वो बात अकेले के अंदर घूम रही थी, वो चीज़ आपके जुबान से निकल गई तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे, और उसके बाद में धीरे 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 चीज़ें जो है ना हट जाएगी। क्योंकि देखो क्या है कि कोई भी बात जो है ना, और या कोई भी नाराज़गी है वो परमानेंट नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपका करियर जो है ना, अगर वो उदास हो गया, आपकी हेल्थ उदास होगी, आपकी हेल्थ नाराज होगी, तो सोच के देखो फिर उसके बाद में क्या वो चीज़ कभी मान जाएगी? रूसा हुआ आदमी मनाया जा सकता है। अभी मैं आपसे रूस गया, आप मेरे से नाराज हो गए, तो मैं आपको मना लूंगा। आदमी पैर में पड़ जाए, हाथ जोड़ ले, रो ले, पिट ले, कैसे न कैसे आखिर है तो इंसान ही, मानेगा। कितना ही पत्थर दिल इंसान हो, कहीं ना कहीं तो पिघलेगा। 1 महीने तक लगातार उसके मनाने को क्या, मना ही लो। लेकिन जब हेल्थ नाराज होगी तो क्या इसको रो के धो के पीट के मना सकते हो? क्या नहीं ना। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। जब आप परेशान होगे तो आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। WHO कहता है कोई इंसान मेंटली, फिजिकली और के साथ साथ जो है ना वो सोशली, ये तीनों टाइप से फिट है ना, तो फिट कहलाएगा वो। मतलब आपका पहला, ऐसा जरूरी नहीं कि आप हेल्थ वाइज सेट हो, ये अगर आपका खराब है ना तो आप वैसे भी खराब ही हो। पहला तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको कोई चीज़ परेशान कभी भी करे, कर रही है या करती है, तो आप अपने नियर डियर से, जिस किसी के साथ भी आप शेयर करना चाहें कर ले। ये एक सबसे सिंपल सा काम है, शेयर करना अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ कर ले। कोई ना मिले, घूम फिर के मेरे पास आ जाओ, मेरे पे उड़ेल दो बात, बला 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 बला। जब आप अपने मुंह से बक दोगे ना तो चीज़ें धीरे धीरे शांत हो जाओगे आप अपने आप से ही। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ना ये नहीं समझ में आता कि यार ये पहला कदम कहाँ से रखें। चीज़ें सोचते बहुत हैं, आज करेंगे कल करेंगे, हो नहीं पा रही है, एक्चुअली उसका क्या लॉजिक है? तो पता है उसके लिए आपको ना छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। पहले अपने आप को थोड़ा काबू में करना पड़ेगा। अपने आप को काबू में मतलब आपकी बॉडी, आपका शरीर अभी फिलहाल के लिए आपके काबू में है नहीं। कैसे काबू में नहीं है? क्योंकि फिलहाल के लिए जो आपके हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है ना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये अच्छा भी बहुत है, नो डाउट, इसमें कोई ऐसी शंका वाली बात नहीं है कि इसमें कोई पॉजिटिव यूज़ नहीं है। इसके बहुत पॉजिटिव यूज है, इसकी बहुत अच्छाइयाँ हैं। लेकिन इसमें बुराइयां क्या है? इसकी बुराइयां ये है कि ये अननेसेसरी टाइम बहुत ख़राब कर देता है, और वो पता नहीं लगता कि टाइम कब निकल जाता है। जो मैं अभी कह रहा था ना, क्षणिक सुख, टेम्परेरी हैप्पीनेस, और उसमें भी आजकल ये रील वगैरह ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें आ गई है। थोड़ा कोशिश करो। अब कोशिश कैसे कर सकते हैं सर? मैं ही कह दूं कि इंस्टाग्राम छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, मोबाइल मत देखो, ये तो ठीक है, हमें भी पता है कि गलत है देखना। पर मुद्दा ये है कि छोड़े कैसे हैं सर, ये बताओ, करे कैसे? तो इसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना। जैसे मैं मेरी बात बताता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। अब धीरे धीरे वजन बढ़ रहा है मेरा, ठीक है ना। वजन क्यों पता वजन बढ़ रहा है, ठीक है ना। पहले ऑफलाइन ज़्यादा क्लासेस होती थी तो आना जाना रहता था, लेफ्ट राइट बहुत ऊंचे ऊंचे हॉल होते थे, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते थे, तो ठीक रहता था शरीर। अब ऑनलाइन में ही सारा काम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करना है या पढ़ाना है या कुछ भी काम करना है, सब कुछ काम ऑनलाइन ही है। तो ऑनलाइन का मतलब क्या है? खाया पिया और बैठ गए। और ये शरीर का हिसाब भी बैंक अकाउंट जैसा ही है। जैसे बैंक में आप पैसे डालते हो तो आपका वो जमा हो जाते हैं, वहाँ से खर्चोगे तो कम होने लग जाते हैं। शरीर भी कुछ ऐसा है कि आप खाओगे तो कैलोरी जमा होने लग जाती है, लेकिन उसको खर्च करनी पड़ती है। मतलब जितना लिया है उतना उसको खर्च भी करना है। खर्च करने का मतलब रोज़ डेली एक्सरसाइज। अब डेली का रूटीन कुछ ऐसा है कि उसमें एक्सरसाइज हो नहीं पाती, तो उसको एक काम करो, थोड़ा कम खाना पसंद करो। तो मैंने एक टाइम खाना कम किया। अब एक टाइम नहीं खा रहा, पर दूसरे टाइम, जब एक टाइम जिस टाइम खा रहा हूँ उस टाइम ज़्यादा खा रहा हूँ। तब मैंने नियम बनाया कि मैं 4 रोटी खा रहा हूँ, 4 के बजाय मैं 3 रोटी करूँगा। सैलेड पहले खाऊंगा अच्छे से, उसके बाद मैं 3 ही रोटी खाऊंगा मैं। चौथी रोटी मैंने कह दिया, अभी मेरे पास में अगर घर वाला कोई बैठा तो कह दिया, सिंपल सी बात है कि आप मुझे चौथी रोटी देना ही मत। पास में मम्मी है, मम्मी को कह दिया कि अगर मैं चौथी रोटी मांग लूँ तो मैं रो लूँ, पीट लूँ, लिट जाऊँ, पर मेरे को चौथी रोटी ना देना, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है कि मैंने ना एक्सपेरिमेंट किया छोटे लेवल पे, मतलब 1 रोटी कम किया मैंने। ऐसा नहीं कि मैंने खाना ही छोड़ दिया, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि मैं एक टाइम पक्का ही छोड़ दिया है, मिल जाए तो बात अलग है, पर मेरा थोड़ा स्केड्यूल ही ऐसा है कि मैं खा ही एक टाइम पाता हूँ। चलो वो तो बात अलग है। पर मुद्दा ये कि एक, जब मैंने 3 रोटी का 4 की बजाय 3 पे किया, मैंने बंद नहीं किया। थोड़ा सा अगर मैं वो कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे शरीर को मैं काबू कर पा रहा हूँ। पहले दिन में थोड़ी दिक्कत होगी, दूसरे में थोड़ा 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 धीरे धीरे मैं उसके यूज टू हो जाऊंगा, और मुझे मेरे पे काबू करना आ रहा है। और कोई एक्सपेरिमेंट आप मान लेते हैं, खैर मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ, मैंने तो कभी जन्म से चाय नहीं पी। पर मैं वैसे बता रहा हूँ, कोई चाय पीता हो, मान लेते हैं कि चाय रोज के 4 कप पीता हो, आज तुम एक काम करो, 3 कर दो बस।
बंद नहीं करने, दो नहीं करने, सिर्फ 3 कर दो या ढाई 3.5 कर दो, आधा कम करो, थोड़ा सा इफेक्ट डालो। धीरे 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 चीजें होती है ना कम, वो कम होने लग जाएगी। आज तुम बस में कहीं जा रहे हो, बस इतना देख लो, आज के लिए इतना है कि आज बाहर नहीं देखूंगा। थोड़ा सा अपने आप से वादा कर, आज बाहर नहीं देखूंगा। अगर तुम वहां सक्सेस हुए ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट में, तो एक एक्सपेरिमेंट फिर पढ़ाई का भी डाल देना साथ में। और वो एक्सपेरिमेंट क्या करना है, आज सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा पढ़ूंगा, मोबाइल नहीं छेड़ूंगा, मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, किताब ले लेनी है हाथ में, किताब लेके पढ़ना है। गुरुजी मेरे पास तो नोट्स नहीं है, मेरे को नोट्स प्रोवाइड करवा दो। तुरंत ये बात किताब की कहते ही नोट्स के पास भाग जाते हो। एक बात बताओ यार, सीधी सी सच्ची बात बताना, तुम्हारा बच्चा है खुद का, अगर मान लो हो तुम्हारा बच्चा, तुम शादीशुदा हो या हो तो तुम्हारा बच्चा है, नहीं हो शादीशुदा तो तुम्हारा बच्चा होगा। एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारा बच्चा अच्छा लगता है, पड़ोसियों का बच्चा अच्छा लगता है? सच बताना। खुद का ही लगता है ना। खुद का भाई हो या खुद का बच्चा हो, खुद की औलाद अच्छी लगती है ना। ठीक है ना, भाई हो बहन हो, या मान लेते हैं खुद की औलाद ही समझो आप लोग पैदा की हुई, अच्छी लगती है ना। सर लगती तो है अच्छी। तो फिर नोट्स भी खुद के ही अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि खुद की मेहनत अच्छी लगी। पड़ोसियों क्यों लगेगा? खुद की मेहनत अच्छी लगी, खुद का बालक है वो, खुद की मेहनत का बच्चा है वो, मानो। तो यहाँ पे भी क्या है, खुद की मेहनत के नोट्स अच्छे लगेंगे, दूसरों के नोट्स कैसे अच्छे लगेंगे? मैंने मान लो पानी को H2O लिख दिया, तुम वाटर लिखते हो, कोई तीसरा जल लिख देगा, कोई पानी लिख देगा। अलग अलग भाषा होती है भाई सबकी। तो ऐसे ही है, ठीक है ना। दूसरों का बालक तुम्हें पड़ोसियों का बालक शरारत करता बड़ा अलग सा महसूस होगा। खुद वाला चाहे वो सेम हरकत करे, तुम्हें लगेगा अच्छा तुम बड़े राज्य हो गए, अरे वाह क्या बात है, क्या एक्टिविटी की है इसने, इसकी एक्टिविटी है। और दूसरे वाले की वो सेम चीज ही हरकत कहलाएगी, कहते हैं अरे कितना बेकार है। ये होता है ना रियलिटी में। खुद की राइटिंग चाहे कितनी बेकार लिख दो तुम लोग, अच्छा लगेगा तुम्हें, अरे ये तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए लिख दिया मैंने, क्या हो गया फिर। लेकिन दूसरों की राइटिंग में तुम कभी भी निकाल दोगे। प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि हम खुद के अंदर झांकते नहीं है कभी, और झांकना पसंद भी नहीं करते हैं। कौन पसंद करेगा? खैर वो बात तो एक अलग है, पर मुद्दे ही बात यहाँ पे ये आती है कि भाई तुम लोग जो है ना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना तुमने, नोट्स खुद के बनाए, किताबें ली, किताबों से नोट्स खुद के बनाए ना तुमने, तो यूँ समझ लो कि तुम्हें वो चीज़ें याद होने लगी। मैं आज भी नोट्स बनाता हूँ, सीरियसली मैं नोट्स बनाता हूँ, मुझे किताबें बहुत पसंद है पढ़ना। किताब ली, किताबें से नोट्स बना लेता हूँ मैं, न्यूज़पेपर ली नोट्स बनाता हूँ। मुझे पेंसिल से लिखना बहुत पसंद है, तो पेंसिल ली, पेंसिल से A4 साइज पेज पे लिख दिया। मेरे स्टूडियो में देखोगे तो न जाने कितने ही कागज होंगे, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखता ही रहता हूँ, लिखता ही रहता हूँ, आदत है ये। अच्छा लगता है भाई, ये चीज़ें करनी पड़ेगी तुम्हें भी। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दो, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तुम सोचो कि सर जी हैं, कोई पुड़िया पिला दो, कैसे करूं क्या करूं, नहीं, कोई है ही नहीं इलाज है। देर इज़ नो एनी शॉर्टकट फॉर हार्डवर्क का कोई अगर पगडंडी छोटी होती तो मैं तुम्हें ज़रूर बता देता। पहली तो बात ये है, पहला कदम ये है कि किसी से नाराज होना छोड़ दो। किसी से नाराज होना, गुस्सा करना, चिल्लाना, ये कोई लॉजिक ही नहीं है, ये कोई जीवन के उद्देश्य लक्ष्य है ही नहीं। भगवान ने भी कहा है कि शांत रहो, क्रोध को दूर करो, कोशिश करो कि जितना हो सकता है उस क्रोध को दूर भगाओ। गुस्सा करो ही मत ना। हर किसी को माफी देना सीखो, हर किसी को माफ करना सीखो। बस ये स्वभाव ही ऐसा बनाओ अपना, है ना। अब दूसरा एक पहलू निकल कर आता है, अरे सर हम इतने अच्छे, इतने लीनियंट, इतने उदार बन जाएंगे तो दुनिया हमें लूट लेगी, दुनिया कुछ नहीं समझेगी वगैरह वगैरह। किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता, मैं बता रहा हूँ। ये तुम्हारे मन के फितूर होते हैं, कोई नहीं लूटने, कोई नहीं करने वाला, ये रियलिटी है। जितना हो सके तुम बोलो तो ऐसा बोलो कि दूसरा ना तुम्हें सुनना पसंद करे, और दूसरा ये चाहे कि ये दोबारा बोले। ऐसा ना बोलो कि दोबारा ये कहे कि यार मेरी बस कभी बोले ही ना ये। किसी को जाने अनजाने में भी परेशान मत करो, ये याद रखो आप लोग, किसी भी जीव को जाने अनजाने में परेशान मत करो। बहुत गलत है, कर्मा रिटर्न्स है, कर्मा घूम जाते हैं दोबारा। तुम्हारे तरीके से गलती होनी ही नहीं चाहिए ऐसी प्रकार की। तो सात्विक स्वभाव रखो अपना। सात्विक स्वभाव मतलब तन मन अच्छा रहना चाहिए, मन में अच्छे विचार रहने चाहिए। सेकंड चीज ये है कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने हैं आपको। अब सर प्रॉब्लम ये है, मुझे किसी ने फ़ोन किया था कि सर मैं ना हाउसवाइफ हूँ, और मैं प्रिपरेशन करना चाहती हूँ हरियाणा सिविल सर्विस की। उम्र मेरी 35 साल है, और मतलब कैसे करूँ, बच्चों को संभालना, बच्चे भी स्कूल जाते हैं और करना, टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ मेरी विल पावर है, मैं करना चाहती हूँ पर मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिल रहा है।
मैंने एक बात उनसे सिंपली कही। मैंने कहा देखो ऐसा है कि बड़ी बहन हुई, बहुत उम्र से मेरे से बड़ी हुई, तो मैंने कहा बड़ी बहन बात ऐसी है कि तुम अब जॉब करना चाहती हो तो एचसीएस जब तुम लग जाओगी, मान लो तुम्हारी जॉब का टाइम क्या होगा कि सर इतना आइडिया तो नहीं है लेकिन साधारणतः टाइम सुबह 9 बजे से शाम को 4-5 बजे तक का समय होता है। मैंने कहा हाँ होता है, सही है, टाइम लगभग यही रहेगा, ठीक है। और बल्कि जिस जॉब में तुम जा रही हो वहाँ टाइम ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हो, वहाँ तो 24/7 आवर्स की ड्यूटी है समझो, क्योंकि आप एक कलेक्टर, एक अधिकारी बनने वाले हो, एसडीएम बनने वाले हो आप। तो बात ये कि आप चलो उस टाइम पीरियड में जॉब लगे, तो बाद में अगर आप जॉब लग गए तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा, फिर घर को कौन संभालेगा। सर पे तो मैनेज हो जाएगा। तो मैंने कहा एक काम कर लो ना, आज ही अपने आप को ये कह दो ना कि मैं जॉब लग गई, और आज ही से आप एक काम करो ना, लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर दो, अपनी कोचिंग जाना स्टार्ट कर दो। उसी समय में सुबह 9 बजे यूँ समझो कि मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ, एज इट इज़ उसी सही 9 बजे लाइब्रेरी निकल लो, कोचिंग के लिए निकल लो, और उतने घंटे के लिए जितनी घंटे के लिए जॉब थी या उससे थोड़ा 2 घंटे कोई बात नहीं कम कर दो, अभी 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जाया हो, रेगुलर ये नियम बना लो, तो मैं निकला ही पड़ा टाइम, लग गई जॉब, बात ही खत्म। मेरी बात समझे ना, तब भी तो टाइम निकलेगा ना, तो अब भी तो टाइम क्यों नहीं निकाल सकते, उसी की तरह अपने आप को क्यों नहीं मोटिवेट कर सकते। सिंपल सा ही इसका एक ही आंसर, और कोई आंसर है ही नहीं इसका। तुम अगर चाहोगे तो टाइम निकलेगा ना, तुम अगर चाहोगे तो सारा काम हो सकता है, तुम चाहो तो सब चीज़ें सेट रह सकती है, बशर्ते तुम चाहो तो, तुम कोशिश करो तो। अब ये चीज़ें पता है क्या चीज़ है, ये चीज़ें ना कब नहीं होती, मेरे कहने से तो देखो होगी नहीं, ये चीज़ें होती है वजह के साथ में। वजह करवाती है काम, एक्चुअली बिना वजह कोई काम नहीं होते हैं। वजह होती है किसी न किसी चीज़ का, हर कोई रीज़न होता है, कोई किस वजह से ही है कोई काम होता है तो उसके पीछे एक कारण तो जरूर ही रहा होगा। वे कहते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट हुआ है तो कोई तो कारण हुआ ही है, कोई तो कारण हुआ ही है, या तो आप तेज चल रहे थे या सामने वाला तेज चल रहा होगा, या आपका ध्यान नहीं था या उसका ध्यान नहीं था, कुछ तो वजह रही होगी, बिना वजह थोड़ी ना कोई काम होते हैं। मानो या ना मानो बात अलग है वो तो, और वजह ढूंढनी तुम्हें पड़ेगी। अब तुम्हारी वजह तो मैं कैसे जान सकता हूँ, मुझे थोड़ी ना पता होगी कि आपकी वजह क्या है। आपकी वजह तो आप ही को ही पता होगी कि हाँ मेरी वजह ये है, या मेरे को ये प्रॉब्लम, इसके लिए काम करना है। अब ये जरूरी कहीं नहीं है कि सरकारी नौकरी सब कुछ है। देखो सरकारी नौकरी करनी है तो जी जान लगा दो इसके अंदर एक बार के लिए, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं, थोड़े महीनों के लिए। हाँ देखो घर तो छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो मधुमक्खी कभी शहद इकट्ठा नहीं कर सकती जिसने छत्ता नहीं छोड़ा हो। अब सर घर छोड़ देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, आप तो बिल्कुल ना घर पे ना आज छितर परेड करवाने वाले हो, घर कैसे छोड़ सकते हैं। देखो घर छोड़ने के दो तरीके होते हैं एक्चुअली आपके। एक तो सीधा तरीका सिंपल है कि आप अपने घर से बाहर रहो, पीजी में, लाइब्रेरी पीजी में रह लो, भले ही कोई कोचिंग ना करो पर घर से बाहर रह के पीजी में लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ लो। पॉसिबल है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अच्छा सर वहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है, कुछ बेवकूफ़ होते हैं वो तो खैर मटर गश्ती करते हो, फिर बात ही अलग है उन चीज़ों की, ठीक है ना। पर मुद्दा ही बात है कि कुछ ऐसे समझदार होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मस्ती नहीं करनी, वो ज़रूरी है, लाइफ का पार्ट है भाई। आप मस्ती करो 2 घंटे 3 घंटे, उसका देखो चलता है, मस्ती करना एक अलग हिस्सा है जीवन का, वो एक अलग बात करनी भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारा टाइम ही मस्ती करते रहें। भाई अगर आप 6 घंटे पढ़ लिए और 2 घंटे अगर मस्ती कर लिए ना, तो कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है, फिर वो अच्छी चीज़ है, वो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं भी अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं लगातार 1 घंटा नहीं पढ़ता, मैं 50 मिनट पढ़ता हूँ, 50 मिनट पढ़ के 10 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ, 50 मिनट पढ़ के 10 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ, ये मेरी आदत है। मैं कभी भी लगातार 1 घंटा पूरा पढ़ता ही नहीं। मेरे को नॉवल पढ़ने का बड़ा आदी हूँ मैं, तो नॉवल अगर लगातार पढ़ रहा हूँ तो 50 ही मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद ब्रेक ले लूंगा मैं, पूरी कहानी पूरी ना हो सब। कभी कभी बीच में भले ही अलग कहानी में मन लग जाए तो 4 बजे रात के उसको पढ़ता रहूँ, पर मैं जर्नली कोई किताब पढ़ रहा हूँ या कोई टॉपिक तैयार कर रहा हूँ तो नॉर्मली बस ऐसा ही है, 50 मिनट पढ़ा 10 मिनट ब्रेक, 50 मिनट पढ़ा 10 मिनट ब्रेक, चलता है। वो चीज़ हेल्दी है, हेल्दी चीज़ें करो। फेसबुक भी चला सकते हो 10 मिनट के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10 मिनट फेसबुक चलाइए, 10 मिनट का आधा घंटा कब हो गया ये पता ही ना लगा, फिर महा बेवकूफ़ हो आप लोग। मस्ती में ही लीन नहीं होना है, असल मकसद तो वो है आपका, लेकिन इसके साथ साथ इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको गृह त्याग करना है तो सबसे रिश्ते कट कर लेने हैं, फिर वो महाबेवकूफ़ आदमी है। किसी से छोड़ना तो किसी को, आपके साथ रिश्ते बहुत अनमोल चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। जिस इंसान ने रिश्ते संभालना सीखा है ना, ये अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है, सदियां बीत जाती है, इतने आसानी से संभल नहीं पाते हैं, मैनेज हो नहीं पाते रिश्ते, मैं सच बता रहा हूँ ये, ठीक है ना। अकेला रहना नॉट ए बिग डील, हो ही रह ही सकता है, कोई कौन सी बड़ी बात है।
रिश्तों को मैनेज करके रखना बहुत टफ है। सर क्यों ही करना है, अकेले तो रहना आजकल भला किसी बेटा जरूरत पड़ती है। अगर तुम तिनके को भी कह दो ना कि इसकी क्या जरूरत है, वो भी कभी कभी काम आ जाता है, उसकी भी कभी न कभी वैल्यू हो ही जाती है। सुई की क्या जरूरत है, कपड़ा जब फट जाएगा ना तो सिलेगी, वही तलवार थोड़ी ना सिलेगी। जहाँ सुई की जरूरत है वहाँ सुई, तलवार चाहिए तो वहाँ तलवार है। युद्ध करना है तो वहाँ सुई लेके खड़े जाओ, कोई लॉजिक नहीं है, वहाँ तलवार की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का सेंस है कि किसी को छोड़ना नहीं है। इंसान हो, छोटी सी जिंदगी है, सबके साथ मीठा बोलना है, मिलजुल के रहना है, यही तो संसार है। इसी को संसारिक चीजें कहोगे तो ऐसे कट के नहीं रहना, किसी से जुड़ के रहना है सबसे। लेकिन इन चीजों में अपने आप को बैलेंस भी करना है, खुश रहना है। देखो सबसे कट जाओगे तो आप ना बड़े अजीब सा आपका नेचर हो जाएगा, आप खुश नहीं रह पाओगे। सबसे जुड़े रहो और सबके साथ हैप्पी रह रह के ही पढ़ाई करनी है। गृह त्याग करने का मतलब भी अपना, बाहर घर से अगर पीजी में रह रहे हो तो वहाँ पे आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के साथ साथ अपने घर वालों से बातचीत भी करते रहो, सबसे मिलजुल के भी रहो आसानी से, और रेगुलरली नित्य नियम मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ो, बिना किसी भड़क के पढ़ते रहो, भड़क नहीं लेनी। सर घर में रह के पढ़ाई नहीं हो सकती क्या? मैंने ज़्यादातर जहाँ तक देखा है ना, घर में रह के पढ़ाई होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में आजू बाजू के लोगों की मानसिकता बड़ी गजब अलग है, बहुत अलग मानसिकता है। अलग मानसिकता कैसे सर? अब गांव वाले ना, थोड़ा गांव हो या शहर हो या आजू बाजू का लो जो भी है, जो मोहल्ला बन जाता है, उनकी मानसिकता अलग ही है। मेरे पास फ़ोन है, एक सीधी से एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है ना। अभी मैंने थोड़े दिन पहले बताया भी था, मैंने आईफोन 15 प्रो लिया, 1.5 लाख का फ़ोन है। और अगर मैं गांव में जाके बता दूं ना किसी को मेरे पास 1.5 लाख का फ़ोन है, तो गांव वाले पता क्या कहेंगे? बावड़ी बूझ है, 1.5 लाख में भैंस आवार, 10 किलो दूध देवार, 1.5 लाख को कोई फ़ोन है? मैं कह दूं मेरे पास 2 लाख का लैपटॉप है, 2 लाख का लैपटॉप, बावड़ो आदमी, तो 2 लाख का कोई लैपटॉप होया? कोई मतलब है लैपटॉप को 2 लाख को? लेकिन मुद्दा ये है कि भैंस का काम मतलब भैंस लैपटॉप का काम तो कभी नहीं करेगी ना। भैंस से क्या मैं फ़ोन पे बात कर लूंगा? क्या मैं भैंस से पीपीटी बना लूंगा अपनी? नहीं बना सकता ना, मैं काम नहीं कर सकता ना। क्या मेरे सर्वर कंट्रोल हो जाएंगे भैंस से सारे? भैंस का काम भैंस करेगी, लैपटॉप मोबाइल का काम लैपटॉप करेगा, क्योंकि भाई मेरा ये फील्ड है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम्हारी अगर ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी लाने की कोई जरूरत मतलब ही नहीं है। मेरी ये ज़रूरत थी कि मुझे पीपीटी चाहिए, मुझे वीडियो रेंडरिंग करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी ग्राफिक कार्ड, एक अच्छा गैजेट चाहिए, तो मैंने डिवाइस ले लिया। मैकबुक अच्छा लगा मेरे को, मैकबुक ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। मुझे चाहिए था कि मेरी कॉलिंग को या मेरे सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन के अंदर चला पाऊँ, एंड्रॉयड नहीं झेल पा रहा था, मैंने आईफोन को ट्राई कर लिया। तो कहने का सेंस है कि अगर ज़रूरत है तो लो, इनको क्या दिक्कत है। पर गांव वाले क्या है, या कोई मानसिकता की बात करता हूँ, मोहल्ले वाले क्या, वो आपको हमेशा गिराएंगे, वो आपको हमेशा डीमोलराइज करेंगे, वो आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि तू ये काम कर ले, वो ये कहेंगे कि ये काम ना करेंगे हमेशा। आपको ना पढ़ने देंगे, और पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करेंगे उस चीज़ के अंदर, वो गड़बड़ है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि उस माहौल से निकलना तो पड़ेगा। कैसे निकल सकते हो वो तुम पे डिपेंड है। घर में रह के चलो, कहीं पे अगर मिलता है तुम्हें एक एकांतवास का कोना, तो भी तुम कर सकते हो। ऐसा बात नहीं है कि घर में तुम नहीं कर सकते, करने वाले करते भी हैं। अगर तुम वो मैनेज कर लो उतनी देर के लिए भी, रोज के तुम 4 से 5 घंटे तुम्हारे उस रूम के अंदर कोई ना आए, तुमने बस ले लिया हो कमरा तो ले लिया, चाहे भले तुड़ी वाला कमरा हो, तुड़ी वाले में बैठ के पढ़ लो, कोई चक्कर नहीं है। कि तो यहाँ कोई ना आना, मेरे को परेशान मत करना, पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे तुड़ी के ऊपर सीधी पल्ली डाल के बैठ जाना। जानते हो ना पल्ली, गांव वाले जानते ही होंगे, तुड़ी पल्ली पे वहां बैठ के आराम से पढ़ लो, पढ़ा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ख्याल ये है कि एकांत चाहिएगा ही चाहिएगा, कटना तो पड़ेगा एक बार के लिए, मतलब जब तक पढ़ रहे हो तब तक। इस बात को टेक ए पॉजिटिव वे, ठीक है ना, इसको किस तरीके से लेना है हम लोगों को। जब तक पढ़ रहे हो तब तक तुम्हारा ध्यान मोबाइल पे नहीं, तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ ही होना चाहिए, इवन तुम्हारे पास ही नहीं होना चाहिए। ये बार बार जो फ़ोन देखने की आदत होती है ना, हैबिट होती है, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद में फ़ोन देखना, बार बार व्हाट्सअप देखना, क्या ही तो है इसके अंदर, ऐसा कुछ है थोड़ी ना इसके अंदर। ये फेसबुक देखना, इंस्टा देखना, ये डिस्ट्रैक्शन ही है। ये एनर्जी तुम्हारी अच्छी जगह की एनर्जी गलत जगह लग रही है, और ये एनर्जी एक बार वेस्ट होगी तो फिर कभी दोबारा ये नहीं आएगा। मैंने कहा ना कि ये ज़िंदगी का करियर, ये स्वास्थ्य, ये चीज़ें, ये टाइम, ये रूस गया तो रूस गया, ये नाराज़ तो नाराज़, दोबारा कभी नहीं आएगा। तो सलाह दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एक मेंटोर होने के नाते, आपका एक दोस्त होने के नाते एक एक सलाह दे रहा हूँ कि जहाँ परेशानी है उस चीज़ को अवॉइड करो। एग्जैक्ट प्रॉब्लम में दिक्कत है, जहाँ पे इशू है वो आप मुझसे शेयर भी करो। ज़्यादातर
मुस्कुराते रहो, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करोगे तभी जाके चीज़ें समझ में आएगी। किसी से राग द्वेष लड़ाई झगड़ा नफरत ये चीज़ें छोड़ दो। अगर किसी से भी करते हो लड़ाई झगड़ा या आपका स्वभाव ऐसा है तो इसको स्वभाव बदलो। हम नहीं बदलेंगे, ये तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी मूर्खता है, ठीक है? नहीं, ध्यान रखना, तुम्हें बदलना ही होगा। बदलोगे तभी जाके तुम सुधर पाओगे, तुम अच्छे बन पाओगे, एक सभ्य नागरिक बन पाओगे। और फिर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने हैं आपको। और फिर पढ़ाई में, सर मैं 2 जॉब की तैयारी इकट्ठी कर लूँ, मैं 3 जॉब की तैयारी इकट्ठी कर लूँ, सर मैं इसकी भी, तू इतना बड़ा हो गया क्या कि तू 3 दिन की तैयारी कर लेगा? एक की तो कर ले पहले। 2 चीज़ों में कभी ध्यान लगता भी नहीं है, ध्यान रखना। कहीं आप सोचो कि मैं 2 चीज़ों में ध्यान, हो ही नहीं सकता। जैसे तुम्हें पता है ना कि अभिमन्यु की मृत्यु कब हुई थी? अभिमन्यु को महाभारत के 13वें दिन, महाभारत का युद्ध का 13वां दिन था ना, जब कुरुक्षेत्र का थानेसर से 6 किलोमीटर दूर गांव, अमीन गांव, वहां पे चक्रव्यूह में फंसा के जयद्रथ ने मार दिया था, जिसका नाम अभी अभिमन्युपुर गांव कर दिया है। तब युधिष्ठिर से अर्जुन ने पूछा कि ऐसा दुस्साहस किसने किया, तो पता लगा जयद्रथ ने किया। अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा ले ली कि आज सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रथ को मैं मार दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तूने ये प्रतिज्ञा गलत ले ली। तो अर्जुन ने कहा कि हे केशव, क्या वो मरने लायक नहीं है जयद्रथ? कहते हाँ वो मरने लायक तो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रतिज्ञा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गलत इसलिए कि तेरा आधा ध्यान जो है ना वो जयद्रथ को मारने में है, और आधा ध्यान तेरा है सूर्यास्त पे है। तेरा ध्यान भटक रहा है, 50-50 हो गया। और अगर तेरा ध्यान भटक रहा है तो गड़बड़ होगी। वो तो भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार था, अगर वो ना होता तो शायद गड़बड़ होती। लेकिन एक ही जगह अगर अर्जुन का ध्यान मछली की आंख पे था तो फिर कहना ही क्या था? तुम समझ सकते हो, कहानी आपने महाभारत में पढ़ी है, देखी है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, थोड़ा लॉजिकल तरीके से सोचना है, एक ही जगह पे फोकस करना है, एक ही सब्जेक्ट, एक ही एग्ज़ाम को पहले क्रैक करना है आपको, फिर आप दूसरे जगह पे जाओ। हाँ, एसेसरी साथ में कोई एग्ज़ाम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 महीने की रेगुलर शिद्दत से मेहनत करो, तैयारी करो। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी कुछ सब कुछ है, प्लान बी और बहुत है। किसी चीज़ में मास्टरी है आपकी, कोई भी प्रोफेशन आपका हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पढ़ना ही सब कुछ हो सकता है या नौकरी लगना ही सरकारी बड़ी चीज़ है। प्राइवेट जॉब भी बहुत है, स्किल बहुत हो सकती है आप में, कोई टैलेंट और बहुत हो सकता है। आपको गाना बहुत अच्छा आता है तो आप अपने गाने में करियर के बारे में, जो आपको मॉडलिंग आती है आप मॉडलिंग करो। आपको खाना बनाना आता है आप खाना बनाओ। आपको लगता है मैं व्लॉगिंग बहुत अच्छा कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, तो आप उसमें उस फील्ड में जाइएगा। कामयाब होने के आज के समय में लाखों तरीके हैं, हजारों नहीं लाखों तरीके हैं, बहुत वे मिल जाएंगे। उसी जिस फोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो इसी में टाइप करो कि तुम्हें कौन से फील्ड में तुम्हारा एक इंटरेस्ट है, और उसी में एक्सप्लोर हो जाओ। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो तुम लोग। जहाँ मदद ना मिल रही हो वहाँ अपने नियर डियर से पूछो, मुझसे पूछो, हेल्प लो। रुके हुए मत रहो, थोड़ा सा आगे अपने आप में पूरे दो। ये घर, ये परिवार, ये संसार, ये झमेला यही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला। आप हो तो भी ये है, आप नहीं हो तो भी ये होगा। कहीं आपके मन में ये फितूर हो कि मेरी वजह से ये सब कुछ घर परिवार बंधा हुआ चल रहा है, तो ये फितूर है। तुम थे, तुम हो, तुम नहीं हो, उसका कुछ नहीं फर्क पड़ना। चीज़ें वैसी ही चलती है। किसी के मर जाने के बाद क्या चीज़ें बदल जाती है? क्या सब चीज़ें होती है क्या? उनके किसी बच्चों के मान लेते हैं कि कुछ हो जाए, कुछ के परिवार में मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी अनहोनी हो, तो क्या उनके घर में फिर कोई मांगलिक कार्य नहीं होते? क्या सभी होते हैं, वक्त के साथ होते हैं, बात अलग है, लेकिन हो तो जाते ही है ना। तो ये अपने आप को ये नहीं मत फील कराओ कि मेरे से ही सब कुछ है। नहीं, सब कुछ तेरा है, मेरा तो भूल ही जाओ। मेरा वर्ड ही भूल जाओ कि मैं कुछ हूँ क्या। मैं आते ही अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है। वो नहीं लाना, वो लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो थोड़ा मैनेज करो, बैलेंस करो। कोई घर वालों को समझा सकते हो तो समझाओ, और थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करो या अपने उस फील्ड पे फोकस करो। इसमें आपका भला, आपकी आने वाली जनरेशन का भला, क्योंकि आपकी जनरेशन भी तो आप पे डिपेंड है ना। आगे की पीढ़ी आप ही तो बनाने वाले हो। आपकी पीढ़ी कैसे बनेगी आगे? जब आप अपने एफर्ट नहीं डालोगे तो आगे की पीढ़ी तो वैसे ही बनेगी जैसे आप हो। फिर तो कुछ चेंज लाना है, पीढ़ी में बदलाव लाना है, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अच्छा सर, लड़का और लड़की में फ़र्क है क्या? कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। पहले के ज़माने में भले कह सकते तो होता होगा। क्यों? क्योंकि पहले कुछ हाथ से काम करना पड़ता था, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह का काम था, पिट कटाई। आजकल सब काम मशीनों से होता है, समझ लो। तो वो भी समझ सकते हो कि आप लोग, कोई फ़र्क नहीं है। लड़का लड़का लड़की में आजकल कोई फ़र्क नहीं है, सब बराबर है भाई। जितनी, बल्कि लड़कियां कह सकता हूँ कई गुना ज़्यादा आगे है, घर को भी संभालती है, घर का काम भी करती है, और जो लड़के कर सकते हो काम कर ही सकती है। वो ट्रक चला सकती है, बस चला सकती है, पढ़ा भी सकती है,
सब काम कर सकती है। तो लड़कियां तो ज़्यादा आगे, ज़्यादा टैलेंटेड है लड़कों के मुकाबले, मैं तो कहता हूँ। तो थोड़ा सा फोकस करो इन चीज़ों पे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को विराम देता हूँ मैं। कहीं परेशानी हो, कहीं प्रॉब्लम हो, तो आप बेझिझक मुझसे फिर बातें कर सकते हो, फिर पूछ सकते हो, ठीक है। तो समय समय पे आपके लिए मैं आपको चार्ज करने के लिए हाजिर हूँ वैसे तो, ठीक है। शुक्रिया, ख्याल रखना अपना।